जी सर। जी सर क्या करो कुछ है? ओके सर। यस सर, जी सर, ओके सर। इसके आगे बदतमीज है। इधर आ। क्या तो पहले हिजड़ा था? क्या नहीं सर, छक्का था। अंगुली नीचे कर, दांत बंद कर, बदतमीज कहेगा। मुंह क्यों बना रहा है? इसी तरह ड्यूटी दिया जाता है, इसी तरह ड्यूटी दिया जाता है। जी सर। कि तुम्हारे पास कोई जगह गए हो, उसको गाली दे रहे हो? नहीं सर, मैं सपने में कैदियों को गाली दे रहा था। अच्छा, इसका मतलब तुम सपने में कैदियों को गाली दिया जाता है? यस सर। उल्टा सीट बकते रहते हो? यस सर। जवान जी। जी सर। तुमको मालूम हो चाहिए ये थाना है। हाँ सर। ये थाना है, कोई रंडी खाना नहीं है। जी सर। और हमको ड्यूटी किस तरह दिया जाता है ये भी तुमको मालूम हो चाहिए। जी सर। पर इन लोगों को कुछ नहीं मालूम। ये लोगों को कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम ना? जी सर। कि किस तरह ड्यूटी दिया जाता है और किस तरह फर्ज निभाया जाता है। यस सर। जवान जी। जी सर। इनको कुछ नहीं मालूम कि रंजीत इंस्पेक्टर क्या चाहता है। आप क्या चाहती हैं सर? क्या बोला तूने? आप क्या चाहती हैं सर? बदतमीज कहेगा। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं सर? इसका मतलब क्या हुआ बे? क्या चाहते हैं सर? इसका मतलब क्या चाहते हैं कि साहब आप क्या चाहते? अबे दांत बदकल इंगली नीचे रखे, दिमाग खराब कर रखा है, दिमाग खराब कर रखा है। जी सर। और हवलदार को चौकीदार इधर आइए। मेरा टोपल आइए। दवाल जी, ये लोग नहीं जानते मैं क्या चाहता हूँ। इन्हें समझाते कि जहाँ तक मेरा हल्का है और आज के बाद मैं जो कहूँगा इन्हें वो करना होगा। इनको समझाते कि जाकर जुआ खेले। जुआ? जुआ खेले। जी सर। शराब पिए, कोठे जाए, जो होगा मैं दिखूंगा। जी सर। इन्हें समझा और तुरंत मुझे बताओ। जी सर। आप लोग सुन रहे होंगे, जितने हमारे मजरे में लगते हो, हाँ आपसे कह रहा हूँ ध्यान रखना, जितने हमारे हल्के में आते हो इस गांव के, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो गैर कानूनी काम करते थे और अब बंद कर दिए हो, डर के मारे हाथ समेट के घर पर बैठे हो, काम धाम नहीं करते हो, आज के बाद गैर कानूनी काम चालू कर दो। धुआंधार ताश खेलो, जेका कहते ताश, ताश खेलो, लकड़ी खेलो, क्लब मजाओ, हुआ खेलो। धुआंधार दारू पियो, जही क्या कहते अंग्रेजी में शराब, खूब पियो, कसम से खूब बनाओ, खूब बेचो। लेकिन अगर न बेचत पकड़े गए तो ज्यादा नहीं 6 महीने पर अंदर करब। मान लो जेका जानी थी या पहले बनावत रहा, अब नहीं बनावत। धुआंधार आयासबाजी करो, जेका देहात में कहते रंडी बाजी। क्लब में जाओ, कसम से कोठे में जाओ, खूब आयसबाजी करो। अगर ये 3 काम करते हुए न मिले कोई भी शख्स, तो इतना धारा साहेब ठोक दे कि दोबारा निकलबे न करी है अंदर से। बात खूब जी सर। और ये भीड़ को समझा दे जी सर। कि मेरा नाम इंस्पेक्टर रंजीत सिंह है। जी सर। अगर ये लोग मेरी बात को नहीं माना, जी सर, मेरे बात को नहीं समझा, जी सर, तो इतना धारा लगाऊंगा
इतना धारा लगूंगा कि 6 महीना अंदर कर दूंगा और निकालना भूल जाऊंगा। जी सर। क्या हुआ बे तुझे? ऐसे ऐसे हिल रहा है, इसके नानी परछाई पर गई क्या है? क्या बे? इन्हें समझा दे और समझा करके तुरंत हमारे कसो हवलदार, जगाया हूँ। अरे तुम जगाए हो तो मैं क्यों नहीं उठा हूँ? हाँ, चलिए साइड में, अभी चौकीदार को बताता हूँ। चौकीदार इधर आ बे। साले तुझसे कहा था ना कि कोई भी आ जाए तो मुझे जगा देना, बड़े सर से पिलवा दिए साले। अरे साहब मैं इधर हुआ, हवलदार को मार रहे। अब हुआ यार, का हो गया? मारा तो साहब मरे लग जाता है। कहाँ लग जाता है? कहाँ? पुट्ठा। हवलदार यार गलती हो गई, मैं चौकीदार को मार रहा था, तुम भी चाटने के लिए घुसिया बीच में। चौकीदार जी साहब, बड़े सर इजाजत दे के गए हैं कि तुरंत आइए। हाँ साहब। आइए हवलदार, चलते हैं, लेकिन कैसे? अरे अकेली डर लागे रात मोरी अम्मा, अकेली डर लागे रात मोरी अम्मा। अरे अकेली डर लागे रात मोरी अम्मा, अकेली डर क्या करे थे? सर कुछ नहीं, मैं आ रहा था। कौन गाना गा रहा? हवलदार। क्यों गया तूने गाना? किसके? जरा इसका इधर आ हवलदार, देख ले लपर लपर कर, कसम से गाना गावे सौखी, मोहे में दांत नहीं। मैं तुम तीनों को बोला था ना जिसकी तुरंत हमारे साथ आना। आ रहा था, वो भागा जा रहा। हेलो हेलो हेलो। और मैं भीमा शराबी हूँ, दारू ही तो जीवन है, पीता है इसे भीमा तब भी
दोस्तों, आपको मेरा नाम नहीं मालूम है। लोग मुझे फेमस शराबी के नाम से जानते हैं। मेरी पत्नी जिसका नाम मधु है, मेरा एक बेटा है जिसका नाम संजू है। लेकिन ये दारू भीमा की जिंदगी बन चुकी है। और जब भीमा दारू पीता है तो इस रूम में सिर्फ अकेले। और आज पहले दारू जी भर के यहीं बैठ के पीऊंगा, फिर घर जाऊंगा। और झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। बेटी ने उठा रखी है सर पे दुनिया, ये तो अच्छा हुआ दूर के बेटा ना हुआ। जामे उठाने
दोस्तों, शायद आप लोग मेरा नाम नहीं जानते। मेरा ही नाम मधु है। मेरा नाम मधु है। और हम अपने घर में 3 प्राणी हैं। मेरे पति और मेरा बेटा है। मेरे पति को लोग भीमा सराबे के नाम से जानते हैं। और मेरा बेटा है जो स्कूल में पढ़ाई करता है, जिसका नाम संजू है। आज मैं घर पे बैठी थी और बैठे बैठे अचानक मेरे भैया ने फोन कर दिया और मेरे भैया ने कहा कि बहन मधु, तुम तो कभी हमारे पास ही नहीं आती हो। अरे कितना हमें तुम्हारी याद आती है। क्या तुम्हें कभी हमारी याद नहीं आती? अब मैं क्या कहूँ भैया से, मुझे उनकी याद तो बहुत आती है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं कि मैं अपने भाइयों के पास नहीं जा पाती हूँ। लेकिन आज चलती अपने स्वामी के पास और उनसे किराए के लिए पैसे ले लूंगी और इजाजत भी ले लूंगी। आज अपने भाइयों के पास जरूर जाऊंगी। चलते अपने स्वामी के पास। और स्वामी जी के चरण में दास झुका दे। और स्वामी जी के चरण में दास झुकावे और यही हमें आज यही हमें आशीष दो और भला करे जग। और यही हमें आशीष दो स्वामी और भला करे जग। प्राणनाथ, मधु, हाँ प्राणनाथ, तू यहाँ आई? हाँ मैंने तुझे मना किया था ना, समझाया था एक दिन बैठ के हाँ प्राणनाथ, कि जब मैं इस रूम में आया करूं तो तू मत आया कर। अरे प्राणनाथ, मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या मैं यहाँ आ नहीं सकती हूँ? मना करने के बावजूद तू यहाँ गई मधु। हाँ प्राणनाथ, अरे बता मधु, तू किसी और आई
प्रहलाद तू मेरे पास है। हाँ मैं क्या जाएगी? आज मुझे अपनी बहन के जाना है प्रहलाद। किराए के लिए पैसा है? नहीं नहीं है। मैं इसीलिए तो आई हूँ कि आपकी बहन से किराए के लिए पैसे ले लूंगी और अपने भाई के चले जाऊंगी।